बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा दिन कि जहां पे पाकिस्तान ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की जो फातेह टीम है साउथ अफ्रीका, उसको सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 93 रन से शिकस्त से 2-4 किया। आज साउथ अफ्रीका ने जब खेल का आगाज किया तो उसका स्कोर था 51 रन और 2 उसके खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली और शाहिनशाह आफरीदी ने और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को रैप अप किया 189 पे और इस तरह पाकिस्तान ने 93 रन से कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वीमेंस और इंग्लैंड वीमेंस के दरमियान जो मैच है खेला गया वो बारिश से और खराब मौसम से मुतासिर हुआ। 31 ओवर्स तक इस मैच को महदूद कर दिया गया और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 133 रन स्कोर किए और जवाब में पाकिस्तान ने भी 34 रन ही किए थे 6 ओवर्स के बाद के बगैर किसी नुकसान के कि उसके बाद एक दफ़ा फिर खराब मौसम ने मदाखलत की और इस मैच को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और दोनों टीमों को मसावी पॉइंट्स दे दिए गए। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। स्पिनर नुमान अली को 10 विकेटें हासिल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फतह के साथ आगाज हमारे लिए अच्छा शगुन है। हमने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है। टीम को क्रेडिट जाता है कप्तान शान मसूद। मुश्किल कंडीशंस में हमारी टीम ने अच्छी फाइट की है। अगले मैच में कमबैक करेंगे जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडम माकरम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। कामयाबी पर कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। नुमान अली ने अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नुमान अली 5 टेस्ट के तसलसल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर भारतीय टीम का मजाक। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेटर्स का किस तरह सामना करना है कि उन्वान से एक तंजिया वीडियो जारी कर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे राउंड की आखिरी दिन पेशावर ने फातह को 17 रन से शिकस्त दे दी। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इवेंट में पाकिस्तान टीम अगला मैच 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बराबर हो गया और सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप स्टोरीज और इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराएं, सबसे पहले एक नज़र डालेंगे मैच समरी पे कि इस टेस्ट मैच में हुआ क्या, जहां पे पाकिस्तान ने 93 रन से कामयाबी हासिल की। समरी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे अब से थोड़ी देर के बाद आने वाली है कि जहां पर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में 93 रन से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में पहले बैटिंग की, 378 रन स्कोर किए। सलमान आगा और इमाम ने 93 रन की इनिंग खेली और जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 269 रन बनाकर आउट हो गई। जोरजई ने 104 रन की इनिंग खेली। जवाब में पाकिस्तान दूसरी इनिंग में लड़खड़ाया, 167 रन स्कोर किए। बर्थडे बॉय बाबर आजम ने 42 रन की इनिंग खेली। साउथ अफ्रीका 183 रन बनाने में कामयाब रहा और यूँ पाकिस्तान जो है वो 93 रन से इस मैच को अपने नाम कर गया। तो यहाँ बाबर आजम के लिए कल मैंने जब प्राइम कर रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि क्या बाबर आजम की सालगिरह का तोहफा मिल सकेगा। आज बाबर आजम अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी स्पोर्ट्स की जानिब से बाबर आजम को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ साथ उमर गुल भी आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उमर गुल को भी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद और पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अतहर को भी आज सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यही नहीं बल्कि हमारे बहुत ही अपने नासिर मुस्तफ़ा ने अब से कुछ दिन पहले 11 अक्टूबर को जो है वो सालगिरह सेलिब्रेट किए। चूँकि उस दिन हमारा शो नहीं होता, लेकिन नासिर मुस्तफ़ा जी टीवी की फैमिली का एक बहुत ही वाइटल पार्ट हैं और गाए बगाए आपने उनको हमारे जो है न्यूज़ एंकरिंग करते हुए भी देखा होगा। साथ साथ आपने जो मुख्तलिफ हमारे करंट अफेयर के शोज़ हैं वो भी करते देखा होगा और बनियान मरसूस में जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से कवरेज की है, तो यकीनी तौर पर नासिर मुस्तफ़ा को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये तो जनाब सालगिरह का सीज़न था, लेकिन अब बात करेंगे पाकिस्तान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से। साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, यूएसए से बराह रास्त शो में उनको खुश आमदेद कहते हैं। इसके अलावा शाहनवाज राना साहब ने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले साजिद भाई को शो में खुश आमदेद भी कहते हुए सवाल भी प्लेस करेंगे उनके आगे। साजिद भाई क्या कहेंगे इस कारकर्दगी के हवाले से कि पाकिस्तान ने यहाँ पे 93 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की और साथ साथ आज जहाँ पाकिस्तान के स्पिनर्स ने और विकेट हासिल की वहाँ पे शाहिनशाह आफरीदी ने भी अपनी अहमियत और अफादियत को साबित किया।
बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, आपको जीटीवी देखने वालों को पूरी दुनिया में अस्सलाम वालेकुम, राना साहब को अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा इंट्रो दिया, हर चीज को आपने कवर किया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो ग्रास लेवल से आप हमेशा कवर करते आते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जिस तरह आपने कवर किया। नुमान ने जिस तरह आउट किया, 10 दफा 5 आउट करना पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास को इज्जत दी, तो पहले तो आपको बहुत बहुत दुआ। और आपने इस लड़के के लिए हमेशा आवाज उठाई और आज हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं जीटीवी स्पोर्ट, जीटीवी तमाम फैमिली, क्योंकि हक और सच की बात पूरी दुनिया में आपने पहुंचाई। और उससे मायूस नहीं कि आज पाकिस्तान यकीनी तौर पर पाकिस्तान का सुनहरी तरीन दिन है, तारीख यकीनी तौर पर लिखी जाएगी। आज जिस तरह पाकिस्तान ने एक चैंपियन टीम को हराया, चैंपियन टीम को हराना, जिसने आज साइकिलिंग में जिस तरह आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबको हरा के चैंपियन बनी, जब पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के कप्तान यकीन में शान मसूद को बहुत बहुत वगैरह आउटस्टैंडिंग कप्तानी करी, कप्तान इनिंग खेली, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग चेंज की। दूसरा आपने बहुत प्यारा इंट्रो में बहुत अरसे बाद शाहिनशाह आफरीदी जो यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए सवाल निशान है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सिलेक्ट नहीं किया, उसको मौके नहीं दिए, उसने जो इनपुट डाला, जिसने शान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड क्लास बॉलर को क्रेडिट दिया, तो ये चीज अच्छी है। मगर अच्छी के साथ बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, पाकिस्तान की बैट्समैन शॉट सिलेक्शन में 0/0 सेकंड इनिंग का सारा मुद्दा अगर पाकिस्तान के वाइस कप्तान पे डाल रहे हैं हेड कोच, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अच्छाई है उस पर जरूर बात करूंगा, मगर आप बताइए अगर वो शॉट मार के आउट जाता है सऊद शकील और उसको काड़े हाथों लेते हैं, तो यह बहुत बड़ी ज्यादती है। और दूसरा लड़का जो ओपनर छक्का मारने जाता है उसको कोई कहता नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज अली सलमान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह सेकंड इनिंग में खेली है, बड़े दुख के साथ अफसोस के साथ कहता है, ऐसा लग रहा था क्लब लेवल की टीम हमसे अच्छी खेलती है। टेस्ट मैच खेलना इस तरह खेलते हैं, हमारे पाकिस्तान की तारीख में ग्रेटेस्ट प्लेयर गुजरे हैं और ये पिच में कुछ नहीं था, मगर ग्रेट प्लेयर पिच पे खेलते हैं, पिच को पढ़ लेते हैं। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा हमारे प्लेयर ने, इमाम ने सेंचुरी मिस की, शान ने सेंचुरी मिस की और आगा सलमान ने सेंचुरी मिस की, तो ये सेंचुरियां बननी चाहिए। साउथ अफ्रीका ने गलतियां की तो गलतियों का फायदा आपने उठाया, अच्छे कैचेस पकड़े, मगर आगे पिंडी में आपको गलती का मौका नहीं मिलेगा, फुल टीम आएगी और पाकिस्तान ये सीरीज अच्छा, बराबर आपने कर सर में बड़ा जाएगी। अच्छा पॉइंट रेस किया कि सेंचुरी पे आपने बात की है। शाहनवाज राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, टेस्ट मैच को हम कवर पूरा ही करेंगे दोनों अपने क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। लेकिन सर अभी सलमान आगा ने इस तरह सेंचुरी को मिस किया है, राणा साहब आप समझते हैं कि सलमान आगा, एक तो ये कि हसन अली जैसा प्लेयर है उसको आप 11वें नंबर पर भेज रहे हैं और फिर सलमान उन पर ट्रस्ट भी अपना शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हसन अली ऐसे प्लेयर तो नहीं है कि वो सिंगल ना ले सके, और इस जो है इस सिलसिले में कि उन पर ट्रस्ट शो नहीं किया गया, सलमान आगा अपनी सेंचुरी को भी मिस कर गए। पहले तो 11वें नंबर पे हसन अली को बैटिंग करने के लिए भेजना जरा बताइएगा, उसके बाद उन पे जो ट्रस्ट नहीं किया आगा ने वो भी बताइएगा। पहले तो जनाब आपको भी सलाम और साजिद भाई को भी सलाम। और दूसरी बात ये कि आप हसन अली की तो बात कर रहे हैं कि उन्हें 11वें नंबर पे भेजा, वो जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है इस टीम के अंदर सलमान आगा, वो भी तो 8वें नंबर पे आ रहे हैं अब, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनका भी तो देखे ना कि नंबर कहाँ आकर जो है वो फिट हो रहा है। तो बात असल में ये कि नंबरिंग का तो एक अलग से वो है मसला, इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन असल चीज ये है कि पाकिस्तान टीम ने एक जिसको कहना चाहिए चैंपियन टीम को जो है हराया है और बड़े मतलब जिसको कहना चाहिए मार्जिन के साथ जो है वो हराया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें आप कि जिस विकेट के ऊपर ये मैच हो रहा था, यहाँ 3.5 मिनट में 40 विकेटें जो हैं वो गिरी हैं, तो विकेट का मेयार आप खुद समझ लीजिए। हमारे लिए यकीनी तौर के ऊपर नोमान की कारकर्दगी जो है वो काबिल तहसीन है, हम उसे यकीनन शाबाश भी देंगे और उसका एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी अब बनता चला जा रहा है। 5 मरतबा 10 खिलाड़ियों को आउट करना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन खुशकिस्मती उसकी ये है कि उसको उसके मूड के मुताबिक जो है वो विकेटें मिली हैं। ठीक है ना, जब आप पंखे लगाकर खुश करके रड़ा बना देंगे तो फिर उसके ऊपर तो नोमान क्या कोई किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो आउट कर जाएगा। लेकिन बात ये कि चूंकि अल्लाह ने इज्जत उसके हिस्से में लिखी थी, तो हमें अब उसके ऊपर कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लिहाजा ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी यकीनी तौर के ऊपर इस मैच को जितवाने के अंदर अपना 110% जो है वो रोल अदा किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो साउथ अफ्रीका की टीम है
वो बिल्कुल ऐसे खेलिए जैसे हमारी पाकिस्तान की टीम खेलती है ना दूसरी टीमों के खिलाफ, कि उन्होंने मतलब गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की करी उनके उन खिलाड़ियों ने कि जिनको के अपनी जिम्मेदारी को जो था वो निभाना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये 270 रन जो थे वो इतना बड़ा स्कोर नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने इस विकेट के ऊपर स्कोर कर दिया था। लिहाजा ये है कि उन्होंने जब गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और उन शॉट्स को खेला जो उन्हें खेलने नहीं चाहिए थे, उनके कप्तान ने जिस तरह से अपनी विकेट गंवा दी पहले दिन ही, तो उसके बाद फिर उनका हारना जो था वो बंद नहीं था। और फिर जब आपके खिलाड़ी जो हैं, दो बेहतरीन खिलाड़ी कि जिनके ऊपर आपकी टीम जो है वो तकिया करती हो, वो अपनी विकेट जो है वो ऐसी जिसको कहते हैं ना छांगी मार के उनको अगर जाया कर देंगे तो फिर टीम के ऊपर तो प्रेशर जो है भाई सलमान आना ही पड़ता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये मैच जो था ये 3.5 दिन के अंदर ही इख्तिताम को पहुंचा और पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड चैंपियन है टेस्ट मैच की उस टीम को हराया है। और मेरा ख्याल है कि इस जीत के बाद पाकिस्तान के हौसले जो है वो खासे बुलंद हुए होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना होगा, खुसूसन अपनी बैटिंग। ठीक है ना, हमने भी अगर वो 100 रन की लीड पहली इनिंग में ना अच्छा राणा साहब, मैं इसमें मजीद वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं, आपको गुफ्तगू मुकम्मल करने का मौका भी दूंगा क्योंकि इसमें ब्रेक का टाइम हो गया है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच को जीत जरूर लिया लेकिन कुछ ग्रे एरियाज भी हैं इस टेस्ट मैच में जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पर्टिकुलर बात करेंगे आज जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाया है और हाथ ना मिलाने के मामले पे जिस तरह से जो है वो एक्ट किया है, यकीनी तौर पर इससे भारत की जिस तरह जगहसाई हो रही है वो अब उनको खुद लग पता गया होगा। साहिद भाई, जिस तरह आज भारतीय टीम का मजाक उड़ाया है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने हाथ ना मिलाने के मामले पर, और आज ये बात फिर एक दफा साबित हुई है कि भारत के इस अमल को जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा गया और अगेंस्ट द स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के खिलाफ इस अमल को गर्दाना गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट मौजू किया और इस ऐसे मौके पे जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है उनको तमाम चीजों को फेस करना पड़ेगी। वर्ल्ड का बेहतरीन मीडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे खिला ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और जिस तरह वुमेन्स के हवाले से बात की गई और मेंस के हवाले से बात की, हाथ मिलाना क्रिकेट में एक जेंटलमैनों का खिताब होता है और इसमें जस्टिस अच्छा जाता है, मगर जो भारत ने पेश किया उनको फेस करना पड़ेगा। वो तो जो उनका जो आईसीसी बीसीसीआई जो चला रहा है आईसीसी को, वो तो उन्होंने अपने जहाँ दुबई में और अपने श्रीलंका हेडक्वार्टर वहां उन्होंने अपने नमा दिया, मगर ऑस्ट्रेलिया में जाके जो उनको सहना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन का क्राउड बहुत ज्यादा ऐसा लबैक करेगा, उनको मुंह की खानी पड़ जाएगी और यकीनी तौर पर उनको चने चौवाने पड़ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया और ये चीज यकीनी तौर पर बहुत शर्मनाक है और इसको फेस करनी पड़ेगी आगे जाकर। ठीक है राणा साहब, आप क्या कहेंगे कि दोनों टीमों के दरमियान जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा 19 तारीख को खेला जाएगा पर्थ में, और उससे पहले क्या ये लगता है आपको कि कोई मीडिया हाइप देने की कोशिश की गई है? क्योंकि अमूमन ऑस्ट्रेलियन टीम इस तरह करती ही नहीं है कि इस तरह के एक्ट करे, और जबकि इंडिया से एक आपको पता है कि इंडिया की एक अपनी डोमिनेशन है, इंडिया की एक अपनी से है, उसका एक अपना इन्फ्लुएंस है, उसके बावजूद इस तरह की वीडियो को रिलीज करना, सीरीज को हाइप देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें जरा थोड़ा सा भारतीय खिलाड़ियों का जो मुराल है उसको भी डाउन करने की एक कोशिश है और उनको ये बताना है कि पूरी दुनिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी है वो आपसे किस कदर नफरत करती है। बात ये कि भारत ने खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। मुझे नहीं मालूम, साजिद भाई भी बताएंगे इसके हवाले से कि क्या ये जो हाथ मिलाना होता है या एक दो कप्तान जो हैं टॉस के बाद एक दूसरे से मिलते हैं या मैच के इख्तिताम के ऊपर जो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है या ये सिर्फ एक इखलाकी सर एक इखलाकी चीज है? ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सिर्फ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम है, इसको लिया जा सकता है। अब आपने भी इसको क्लियर किया ना कि ये कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल नहीं होता बल्कि ये इखलाकियात में, तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि भारतीय खिलाड़ी, भारतीय खेल जो है वो इखलाकियात से कितना गिरे हुए हैं।
ठीक है ना, और उन्होंने उसका सबूत भी दिया। हालांकि मेरा जाती ये ख्याल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के खेलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ये एक ही ख्याल है कि हमें खेल को ही रखना चाहिए, खेल के हद तक ही रखना अच्छा राणा चाहिए। साहब, आप और मैं दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। मेरी एक बहुत बड़े भारतीय जर्नलिस्ट से बात हुई, उनका ये कहना था कि देखें, जब आपका पड़ोसी जब आपसे नाराज है तो वो हर वो अमल करता है कि आपसे बात नहीं करेगा, आपको देख के रास्ता बदल लेगा, आपसे कतई ताल्लुक कर लेगा, और वही हम लोग कर रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं इसलिए हम आपको हर सतह पे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, हम आपसे नाराज हो, वो हमसे वो नाराज होंगे पॉलिटिकली। अगर नरेंद्र मोदी हमसे नाराज है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो अवाम है उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत जो है वो नहीं है। अवाम तो मिलना चाहते हैं, अवाम तो एक दूसरे के साथ घुल मिलना चाहते हैं, खिलाड़ी जो है वो भी चाहते हैं कि वो एक दूसरे के मुल्क में आकर खेलें। लेकिन ये तो जो हुकूमती लेवल के ऊपर नाराजगी है वो अपनी जगह पर है, खेल अपनी जगह पर है। अगर वो इतने ही नाराज थे तो कह देते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो खेल रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, नबर्द आजमा हो रहे हैं, तो फिर ये कि हाथ मिलाने में कौन सी शर्म है, ठीक है ना। वो बस बिला वजह का एक वो उन्होंने दुनिया को दिखाया। एक तो ये कि वो खुद उनको फैटी पड़ी, पहले उन्होंने जलालत की, फिर उसका हमने जवाब दिया, जवाब इतना तगड़ा गया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि इनकी हैसियत क्या है। तो ये तो यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। बिल्कुल सही कहा राणा साहब आपने कि पहले जलालत हुई, फिर जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया उससे उनको खजालत हुई, और फिर दुनिया के सामने उनको वो निदामत हुई। तो ये सब कुछ रहा है भारतीय जो फोर्सेस के साथ, और उसका बदला वो क्रिकेट के मैदानों में लेने की या स्पोर्ट्स के मैदानों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अभी जो सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी टूर्नामेंट खेला गया, इसमें भी जब भारतीय जूनियर टीम ने पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम के साथ हाथ मिलाया तो उसमें भी भारत पे उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। एक अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम एक्ट है भारतीय स्पोर्ट्समैन की जानिब से, जिसको हर जगह पे कंडेम किया जा रहा है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के जो रवाबित हैं कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है इससे पहले जो हरभजन सिंह और जो एंड्रू साइमन का केस हुआ, फिर विराट कोहली के हवाले से आपको पता है कितना जो है वो ऑस्ट्रेलिया को में जो है वो लेके एक हंगामा सा मचा। तो ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के दरमियान ग्राउंड में बजाय नजर नहीं आते, और यही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने एक दफ़ा फिर साबित भी किया है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहनवाज राणा साहब, साजिद खान साहब टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे थे। राणा साहब, बात को आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से हमने ब्रेक पर जाने की वजह से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता किया था, कि आप बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से के हवाले से। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था, और बॉलर्स ने तो यकीनन बड़ी मतलब जिसको कहना चाहिए उम्दा बॉलिंग का मुजाहिदा किया, और एक बड़ी टीम को उन्होंने मतलब ये कि शिकस्त से 2-4 किया। और इसमें मैं शाहीन आफरीदी की भी तारीफ करूंगा कि ये विकेट चूंकि बनाई गई तो स्पिनर्स के लिए थी, और साजिद अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी उनसे बहुत तवक्को की जा रही थी। लेकिन यह है कि उनकी कमी जो थी वो शाहीन आफरीदी ने पूरी कर दी, और उन्होंने भी आखिरी स्पेल जो कप्तान से खुद कहकर लिया कि अब मुझे बॉल दे दो, मैं इनसे निमट लूंगा, और उन्होंने ये साबित किया कि जब वो उनका ये बिल्कुल वो तहिया कर चुके थे कि अब मैं हर सूरत में जो है साउथ अफ्रीका को आउट करूंगा, तो उन्होंने ये करके भी दिखाया। ठीक है, साहिब भाई, साहिब भाई को भी शामिल करते हैं। साहिब भाई, ये जो हम सब ये समझ रहे थे कि जो पिच बनाई गई है ये प्योरली स्पिन ट्रैक है, लेकिन ऐसे ट्रैक के ऊपर शाहीन का आना, उस तरह अभी राणा भाई भी बात कर रहे हैं, आके 4 खिलाड़ियों को आउट कर देना, क्योंकि शाहीन के जो टेस्ट कैरियर है उस पर भी बादल मंडलाते नजर आ रहे थे। ये परफॉर्मेंस शाहीन के लिए भी और नौमान के लिए भी, क्योंकि नौमान का कैरियर एक तरीके से डिस्कार्ड हो चुका था। अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ पंखे नहीं लगते, साजिद को नौमान को नहीं बुलाते, उसके बाद वो परफॉर्मेंस इस तरह से नहीं देते, तो शायद उनका भी कैरियर खत्म हो जाता। क्या आप समझते हैं कि हम सही तरीके से अपने प्लेयर्स को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह किन कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, अली सलमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा साहब पाकिस्तान की जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा है, सीनियर जर्नलिस्ट राणा साहब ने जिस तरह बात कर, जिस तरह मैंने आपके लिए शुरू में कहा, नुमान को तो आपको मैंने क्रेडिट दे दिया ना, मगर शाहीन आफरीदी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत से चैनल पे ये बात हो रही, शाहीन को भी ना खिलाओ टेस्ट मैच में, तो शाहीन ने सबसे पहले उनका मुंह बंद करा, उन खिलाड़ियों का मुंह बना है जो 90 के दौर में बैठ के अपनी दुकान चमका रहे हो, हक और सच की बात की। देखिए, शाहीन आफरीदी शाहिद आफरीदी के दामाद होंगे, बाद वो क्रिकेटर है, उसका भाई टेस्ट
फास्ट बॉलर है, उसने बड़ी मेहनत की इस बच्चे पे और उसने प्रूव किया। ये फैमिली क्रिकेट लवर है, इनको हम बचपन से जानते हैं, अंडर 19 से जानते हैं। उसका जो खेल के दरमियान जो रिवर्स स्विंग हुआ है, जैसे राणा भाई बात कर रहे थे, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, कप्तान से उसने बॉल ली। तो यही जज्बा पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जो हम लैग कर रहे थे, जो खिलाड़ियों में जज्बा नहीं है, यही जज्बे की हमें जरूरत है। हम पाकिस्तान खिलाड़ियों को तंकीद करते हैं, खिलाड़ियों को तंकीद क्यों करते हैं? वो खिलाड़ी उस तरह की कारकर्दी नहीं दिखा रहे जिस तरह की दिखाना चाहिए थी। इसी तरह की अगर शाहीन ने कारकर्दी दिखाई, इमाम सेंचुरी बनाता, आगर सेंचुरी बना देता, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और अच्छी अच्छा सभी भी आप कह रहे हैं सेंचुरी बना देता। अब जब इमाम परफॉर्म कर रहा है, जब आगा ने रन किए हैं, जब साउथ अफ्रीका तो जज़ई ने सेंचुरी स्कोर कर दी। बाबर आजम का मसला, कल अजहर खान साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनका फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई मेंटल ब्लॉकेज है कि वो 40 करने के बाद आउट हो जाते हैं। आपने खुद टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, बहुत सारे प्लेयर्स को आपने कोच भी किया है, क्या आप एग्री करेंगे इस बात से कि उनका फॉर्म का मसला नहीं है, टेम्परामेंट का मसला नहीं है, कोई मेंटल ब्लॉकेज है कि 40 के बाद वो जो है शायद अपना रिदम खो देते हैं? अजहर भाई ने ये कहा कि उनको दोबारा से फ्रेश गार्ड लेना चाहिए, 5-5, 10-10 रन के बाद फिर गार्ड्स लेके उनको खेलना चाहिए। अजहर खान कोई साजिद भाई से सर मैं पहले पूछ रहा हूँ। जी साजिद भाई, चीफ अभी बैंक के लिए खेले, बहुत बड़ा नाम है। अजहर खान ने ऐसे कितने बच्चों को कोचिंग की, और अजहर खान साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा। और यकीनी तौर पर बाबर आजम ने अपनी दोनों इनिंग में सेंचुरी खुद मिस की है। बॉल और बैट के दरमियान उनकी फॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उनको मेंटली पढ़ाऊंगा। उनके जो करीबी दोस्त है, उनका राइट हैंड जो मैं उस्मान चौधरी से इस प्रोग्राम के तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हर वक्त उनके साथ होते हैं, उनको ये बात बताएं, भाई आपने नहीं मुल्क के लिए खेलना है, सिंगल डबल पिच पे स्ट्रे करें। जब तक आप पिच पे स्ट्रे नहीं करेंगे, 15 ओवर खेलने की आदत नहीं डालेंगे, लंच और टी के दरमियान का जो वक्फा होता है ना, वो पैराडाइज होता है रन बनाने के लिए। हमने आपने जिक्र किया, हमने बड़ी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया। राणा साहब मेरे साथ मौजूद है। आपने अजहर खान का जिक्र किया, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है, मगर बदकिस्मती से हमारे लड़कों के कॉलर खड़े होकर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो समझते हैं अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। यही तो फर्क है। सैयद मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला साहब ने, जिस तरह आपने पिछले दिनों एक बात की थी, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट कप्तान को बुलाया, इनसे पूछो हमारी टीम में क्या खराबी है। टीम की खराबी तो चले, उन्होंने आज मुबारकबाद भी दे दिया। राणा साहब, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को तकरीबन कोई 700 दिन हो गए कि जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं किए, और वो ऐसे प्लेयर हैं कि उनसे लोग तवक्को करते हैं कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, बड़ा 100 करेंगे? बात यह कि असल में बात यही है कि बाबर आजम वनडे और T20 खेल कर जो लंबी क्रिकेट है ना, टेस्ट मैच, उसके मिजाज को कतई तौर पर भूल गए हैं। और वो जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर नहीं आएंगे और पूरा टाइम जो है वो डोमेस्टिक को नहीं देंगे, और वो जो 4 रोजा मैच है, कायद आजम ट्रॉफी के मैचेस हैं 5 रोजा, ये सब जब तक वो नहीं खेलेंगे, उस वक्त तक जो है उनका वापस आना जो है ना, इतनी बड़ी, मैं बाबर आजम का मेरे साथ कोई उनका खानदानी झगड़ा नहीं है, कोई जायदाद का मसला नहीं है, हम उनसे इतने ही प्यार करते हैं। लेकिन ये कि जब वो उनकी फॉर्म गई हुई है और वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे इस पर किस तरह काम करना है, कितनी मेहनत करनी है। अभी भी उन्होंने 40 किया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी तारीफें की, बड़ी तालियां बजी कि जनाब उन्होंने 40 में 5 चौके भी मार दिए। यहाँ चौकों की तो जरूरत ही नहीं थी भाई, यहाँ आप रोटेशन करें, आप रोटेट करें, सिंगल पर आए, 2 पर आए, अपने आप को एडजस्ट करें विकेट के ऊपर, और उसमें ये सलाहियत है। दूसरा ये कि उसको ना अब अपने फुटवर्क के ऊपर भी काम करना चाहिए। बाबर आजम का फुटवर्क जो है वो भी इस वक्त जो है वो इंतहाई, जिसको कहना चाहिए, पैथेटिक हुआ है, उनसे अब आगे पीछे नहीं हुआ जाता। और देख ले, लोगों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है कि जब उनको हल्का सा गेंद अंदर आता है, उनको समझ नहीं आती, बल्ले में और पैड में एक बड़ा गैप बनता है। अच्छा राणा भाई, आखिरी मेरा सवाल है, फिर मैं साहिब भाई की तरफ जाता हूं, वक्त महदूद है, कि अब जब कहते हैं ना कामयाबी के सक्सेस है सो मेनी फादर एंड फेलियर इज ऑर्फन, नाकामी जो यतीम होती है, अब क्या आपको लगता है कि उन रन उनसे नहीं हो रहे हैं तो उनसे जो उनका क्रेडिट लेने वाले लोग थे वो भी पीछे हो रहे हैं? भी आपने सुना होगा रमीज राजा ने कह दिया कि अब अपील हुई, ड्रामे कर रहा है। तनवीर ने कहा है, तनवीर उनके लिए इतना बोलते रहे हैं। नहीं, रमीज ने कमेंट्री में माइक खुला रह गया, रमीज राजा ने कहा कि अब देखें ये ड्रामे करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो माइक खुला रह गया या उन्होंने जानबूझकर किया, लेकिन हुआ ऐसा ही है। तो अब उनसे रस नहीं, और आपको लगता है कि रमीज राजा ने की लैकिंग से भी निकल गए, वरना वो तो उनसे शादी करने को तैयार थे, आपको याद ही होगा। बात असल में ये है कि ऐसी बात नहीं है।
मैं अब ये बात, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, वरना मैं आपको ना एक सईद अनवर का जो था वो वाकया सुनाता, जिसको कि मैं मौजूद था और ग्रेट गवास्कर भी मौजूद थे और मदन लाल भी उनके साथ मौजूद थे जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी और सईद अनवर से स्कोर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने उनको एक टिप दी थी कि ऐसे करो सईद तो तुम स्कोर करोगे। उसने वैसे ही किया और उस मैच के अंदर उसने स्कोर कर दिया सईद अनवर ने। तो अगर आप किसी से सीखना चाहें ना तो फिर हर चीज आसान हो जाती है, लेकिन अगर आप खुद को अपना अक्ले कुल समझ लें और किसी से मशवरा ना करें, किसी से काफी मुश्किल आ जाती है। ठीक है, ठीक है शाहिद भाई, टेस्ट मैच को अंदर डिस्कस कर लिया, लेकिन पाकिस्तान वीमेंस टीम की कारकर्दगी को किस तरह देखेंगे, क्योंकि बॉलिंग हमारी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जुनैद खान और ताहिर खान बहुत अच्छा जो है वो नजर आ रहा है कि उनकी कोचिंग काम कर रही है। मसला हमारी पाकिस्तान वीमेंस टीम के साथ बैटिंग में आ रहा है। आज भी इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने महदूद कर दिया था, लो स्कोरिंग एक मैच रहा। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने वीमेंस टीम की कारकर्दगी में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, हेड कोच वसीम को फौरी तौर पर हटा दिया। सगीर अब्बास पाकिस्तान वुमेन्स का एक बहुत बड़ा नाम है, फौरी तौर पर सगीर अब्बास को पाकिस्तान वुमेन्स का हेड कोच बनाना चाहिए। आज वुमेन्स क्रिकेट की अगर तारीख लिखी जाए, सगीर अब्बास ने बड़े काम किए, बड़ी लड़कियां उन्होंने पाकिस्तान के और सर्फ कराई और उसको ऐसे दूध में मक्खी की तरह उसको मौका नहीं दिया। एक दफा मौका देके तो देखें, जो जुनैद ने, ताहिर खान ने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग काम किया है बॉलरों पे। ताहिर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हम्बल लड़का है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मगर मैं ये समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म के तरफ से पाकिस्तान के सैयद मोहसिन अख्तर गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, एशियन ब्रेड में। ज़हीर अब्बास साहब आप कब बोलेंगे अपने भाई के लिए? वो मेरिट पर डिजर्व करता है। वुमेन्स टीम में अगर हेड कोच की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसने काम किया, पाकिस्तान की 30-35 लड़कियां तैयार करके दी हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम में सगीर अब्बास जैसा वुमेन्स में कोच, हेड कोच अगर आ जाएगा तो बहुत सी चीजें, कहाँ गलतियां जो बैटिंग में खला हो रहा है, तो उम्मीद है आपको कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कारकर्दगी में बेहतरी होगी? नामुमकिन, नामुमकिन है। बहुत पीछे शाहिद खान साहब का कहना है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कारकर्दगी में बेहतरी नामुमकिन है। कौम भी मायूस हो चुकी है कि मुसलसल ये टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच शाहिद खान साहब, आज के शो में आप हमारे साथ। लेकिन प्रेम में अभी आगे और भी बहुत कुछ है, क्योंकि जी स्पोर्ट्स में हम स्पोर्ट्स के साथ साथ, क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स को भी शामिल करते हैं, और जहां स्पोर्ट्स हो वहां पे हेल्थ की बात जरूर होती है। हेल्थ, एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स को एक इवेंट में यकजा कर दिया गया। कौन सा था वो इवेंट, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से, कि जहां जहां पॉजिटिव कोई एक्टिविटी होती है वहां पे जीटीवी का माइक और कैमरा हम वक्त मौजूद होता है। अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो उसकी अवेयरनेस के हवाले से, फंड रेजिंग के हवाले से इस महीने को सेलिब्रेट किया जाता है। पेशेंट एड फाउंडेशन ने साइबर नाइफ डिपार्टमेंट जिन अस्पताल के ताउन के साथ एक साइकिल रेस मुनक्किद की है, जहाँ पे हेल्थ, एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स को यकजा किया गया। और इस साइकिल रेस में और इस एक्टिविटी के अंदर मुख्तलिफ नेशनल और मल्टीनेशनल इदारों ने शिरकत की, जहां पे दुबई इस्लामिक बैंक की जानिब से हेड ऑफ कंज्यूमर नवीद मलिक साहब, हेड ऑफ मार्केटिंग फारी अजीम साहब और हेड ऑफ ब्रांड एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन शहजाद अब्दुल समद साहब मौजूद थे। जबकि फैसल बैंक की जानिब से कई उनके जो है वो सीनियर जो स्टाफ मेंबर्स थे वो मौजूद थे। हेड ऑफ प्लानिंग एंड जीएम फैसल बैंक अहमद निज़ाम साहब भी इस साइकिल रेस में का हिस्सा थे। और काफ़ी सारे इदारों ने जो है वो इस साइकिल रेस को स्पॉन्सर भी किया, लेकिन दुबई इस्लामिक बैंक और फैसल बैंक का ताउन जो है खुसूसी तौर पर इस रेस में शामिल रहा। इस रेस में मुख्तलिफ शुरा भी मौजूद थे, और डॉक्टर तारिक इम्तियाज जो साइबर नाइफ डिपार्टमेंट को का हेड भी कर चुके हैं, उनका, और फैसल बैंक की जानिब से जीएम एंड बिजनेस प्लानिंग अहमद निज़ाम साहब का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब साइकिलिस्ट का कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड है कि इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है, और उसके ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी तो हर जगह होती है, लेकिन रेडिएशन की अच्छी फैसिलिटी है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह में ईदी फाउंडेशन ने 2 यूनिट्स डोनेट किए हैं। बाय जनवरी हम 160 मरीज़ों का ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन डेली किया करेंगे। हमारे पास हम 400 मरीज़ डेली करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने डेडिकेट किया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है आजकल के ज़माने में टाइमली डायग्नोज हो तो बिल्कुल इंसान क्योर हो जाता है। तो जब भी किसी को कोई गुठली वगैरह महसूस हो, उस औरत को चाहिए फ़ौरन अपना चेकअप कराए, ताकि अर्ली स्टेज पे डिजीज़ डायग्नोज हो और ट्रीट हो जाए। इस फैसिलिटी में कोई कैश काउंटर है ही नहीं, ना साइबर नाइफ, टोमोथेरेपी, पेट सीटी,
CT MR जितने किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं, 1 रुपये का चार्ज नहीं है। दुनिया के 24 मुल्कों से और 174 शहरों से लोग अभी तक फ्री इलाज करा के जा चुके हैं और हम अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह इस वजह से चार्जेस का तो बिल्कुल कोई ऑप्शन वो इशू ही नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बाकी रह गया कि किस स्टेज का, तो साइबर नाइफ अर्ली स्टेज करता है, लेकिन ट्रोमोथेरेपी के ऊपर स्टेज 1 to 4 हर तरह के कैंसर होते हैं। तो किसी को भी कैंसर हो, रेडिएशन की ज़रूरत हो, इससे बेहतर दुनिया का कोई सेंटर नहीं होगा उसके लिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये जो आपको लेफ्ट साइड पर बिल्डिंग नज़र आ रही है एम्प्लॉयज़ विंग, जैसे ये गिर जाएगा, हम इसकी नई बिल्डिंग बन रही है 26 में तैयार होगी, तो यहाँ 12 मंजिला टावर बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री कैंसर सेंटर होगा। एक्चुअली ये हमारे फैसल बैंक के एथॉस से जो है मिलता है, हमारी वैल्यूज़ से मिलता है और ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत भी है और जिसके लिए हम चाहते हैं कि लोगों को हो कि वो आएँ और इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लें। फैसल बैंक अपना जो हिस्सा डाल सकता था उसने डाला है और ये इसका जो कमाल है इस एक्टिविटी का वो ये एक हेल्थी एक्टिविटी के साथ एक बड़े कॉज को अवेयर कर रहे हैं। तो साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू इसको अवेयर करने का मतलब ये है कि इसमें जो हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस दी गई है और कैंसर इटसेल्फ एक इतना मूजी मर्ज है कि जिसका होने के बाद और होने से पहले का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो अगर आप पहले कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर लें वो भी बेहतर है और फिर साथ में ये कि लोगों की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है वो इम्पॉर्टेंट है। तो होपफुली फैसल बैंक ने अपना इसमें जो हिस्सा है वो डाला है और होपफुली ये इस शहर के लिए, इस कौम के लिए एक संग मील साबित होगा इंशाल्लाह। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है और जिस वक्त ये आइडिया कंसीव किया गया था तो जो डिस्कशन हो रही थी वो यही थी कि हेल्दी एक्टिविटी से ही हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मामला जो है वो उजागर किया जा सकता है। तो मेरी दानिस्त में और ये बैंक ने जब इसको स्पॉन्सर करने की बात की उस वक्त भी यही बात थी कि अगर आपको हेल्थ की कोई चीज़ को उजागर करना है तो हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ करना है और साइकिलिंग से ज़्यादा बेहतर हेल्दी एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी। फैसल बैंक CSR के अंदर बहुत एक्टिव है और अगर आप देखेंगे तो हम हर किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ना सिर्फ ये कि हम हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में होते हैं बल्कि उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, इस्लामिक फाइनेंस की को फैलाने का कुछ कोई भी ज़रिया हो, इन तमाम चीज़ों में फैसल बैंक एक एक्टिव ज़रिया पेश करता है। इसके लिए अलावा फ्लड हो या अगर आप देखें कोई ग्रीन एनर्जी की बात हो, उन सब में फैसल बैंक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और यही हमारी वैल्यूज़ हैं और यही हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक पॉजिटिव एक्टिविटी हुई और उसमें जी स्पोर्ट्स GTV वहाँ पे पहुँचा था कि जहाँ पे हेल्थ और स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट को यकजा किया गया और उम्मीद करते हैं कि इस किस्म की जो साइकिल रेसेस हैं वो मज़ीद अवेयरनेस इस किस्म के मूजी मर्ज़ के हवाले से क्रिएट करने में कामयाब होगी। उससे फिर फंड रेजिंग में भी यकीनी तौर पर आसानी होगी क्योंकि कैंसर से पाक पाकिस्तान हम सबका ख्वाब है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।